तमाम देखने और सुनने वाले हज़रात को दिल की गहराइयों से सलाम। आज भी हम पेस्टरोलोसिस के हवाले से बात करेंगे कि इस बीमारी में सम टाइम जो है जिस्म के बाकी हिस्सों में जो है फोड़े से निकलना शुरू हो जाते हैं, गुठली टाइप, जिसको पश्तो में या बाकी लैंग्वेजेस में ग़ालिबन दाना भी जो है बोलते हैं, जिसके अंदर से जो है वाइट कलर का जो है रतूबत मौजूद होता है, पुस उसके अंदर मौजूद होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ट्रीटमेंट को हम कैसे जो है आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मशवरा दूंगा कि अगर इस तरह की केस हो तो बेहतर है कि आप किसी भी वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर जाएं कि वो बेहतर अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है वो उसको ऑपरेट करके तो आपको मशवरा दे। अगर वो कोई एंटीबायोटिक से भी है उसकी रिकवरी हो सकती है तो वो आपको गाइड कर सके। अगर तो सपोज़ आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई वेट डॉक्टर नहीं है, तो फिर मज़ीद आगे जो मैं भी बताने वाला हूँ ये आपके लिए। अगर तो इस तरह का कोई फोड़ा सा निकला हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, सम टाइम डेवलप होने में उसको महीनों भी लग सकते हैं, महीना, डेढ़, 2 महीने, 2.5 महीने भी लग सकते हैं इसको। और जब ये प्रॉपरली जो है इसमें से गंद बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये स्किन के किसी एक हिस्से में जो है येलोविश, आपको स्किन का वो हिस्सा येलोविश आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये एक परफेक्ट टाइम होता है उसको प्रॉपरली जो है ऑपरेट करने का और उसको जो है अंदर से मुकम्मल तौर से साफ़ करने का। तो बेहतर है कि ऐसे में आप रैबिट के उस हिस्से को जो है आपने कट लगाना है, हल्का सा कट लगा के उसमें से सारा का सारा जितना भी गंदा मवाद है उसको बेहतर तरीके से आप साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद किसी भी अच्छे एंटीसेप्टिक जैसे कि पायोडीन के साथ जो है उसको साफ़ कर लें अंदर से। और साथ में एंटीबायोटिक का आपने इस्तेमाल शुरू कर देना है, जैसे कि पेनिसिलिन ऐसे केसेस में बहुत ही इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट देती है। तो पेनिसिलिन का आप इस्तेमाल करेंगे और पेनिसिलिन भी सिर्फ़ और सिर्फ इंजेक्टेबल, ओरल कभी भी आपने पेनिसिलिन को यूज़ नहीं करवाना। उसके अपने कुछ बहुत ही सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। तो बहरहाल इंजेक्टेबल में आपने पेनिसिलिन के साथ साथ में कोर्स शुरू कर देना है और कम से कम 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक कि उसकी मुकम्मल तौर से रिकवरी जो है सामने ना आए तब तक आप जो है इस इंजेक्टेबल का इस्तेमाल करें। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक जो है उसकी बहुत फ़ास्ट रिकवरी जो है आपको देखने को मिल सके। बहरहाल ये ऑपरेशन करने से पहले ज़रूरी है कि आप रैबिट को किसी तरह का कोई एनेस्थीसिया दे दें कि रैबिट को कोई एक्स्ट्रा ज़ख़म ना लगे या फिर जो है कोई और जो है मिसहैप ना हो। तो प्रॉपर जो है एनेस्थीसिया दे दें। और अगर आपको नहीं पता तो उसके हवाले से यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ वगैरह सर्च कर लें या फिर किसी प्रॉपर एनेस्थेटिक या फिजियोथेरेपी या एनेस्थेटिक प्रॉपर कोई पर्सन हो उससे आप हेल्प लेके जो है रैबिट को आप एनेस्थीसिया जो है वो दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।